नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत लोगों का सवाल था कि सर किस पद्धति में इलाज कराया जाए और किस डॉक्टर का चुनाव किया जाए। बोलते हैं ना, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, अपनी नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। जिस कश्ती में आप बैठे हैं उस कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये रहता है कि सर मैं डॉक्टर को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। तो ये डर क्यों आ गया? क्योंकि आज बोलना नहीं चाहिए, आज इंडिया में बोलते ना जैसे कि हर जाति के लोग हैं। हमारा इंडिया में हर एक समाज के लोग हैं, वैसे ही हर एक समाज के डॉक्टर्स हैं। समाज मतलब जो झोला छाप भी होते हैं मगर वो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं। और कुछ लोग आज क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं और मैं उनका इज्जत भी करता हूं। और कुछ लोग अपने प्रोटोकॉल पे चलते हैं, जांचें लिखते हैं और उसके बाद वो डायग्नोसिस बनाते हैं। मगर पेशेंट जब एक बड़ी दुखी हालत में, कोई भी खुश होकर डॉक्टर के पास नहीं जाता, हमेशा वो दुखी अवस्था में, मजबूरी में डॉक्टर के पास जाता है। और जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो पेशेंट की स्थिति बड़ी दुखदायी हो जाती है। और ऐसे ही भूपेंद्र कुमार जी के साथ हुआ। बहुत सारे डॉक्टर्स का चुनाव किया, उनके मन में भी डाउट था कि मैं ठीक हूँगा कि नहीं हूँगा। और एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज समाज में बढ़ती जा रही है जिसको बोलते हैं गुप्त रोग। गुप्त रोगों का इलाज आज होता तो बहुत ज़बरदस्त है मगर उसकी जड़ नहीं पता पड़ पाती। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने ये दवाई ली, वो दवाई ली, काउंटर से जाके ली, डॉक्टर को दिखा के ली, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे उसका प्रॉपर केस टेकिंग नहीं होती, उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं ली जाती, उसकी पूरी जानकारी नहीं ली जाती, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी जड़ क्या है। और यहाँ पे एक सिद्धांत हमारा है हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर। उसका मतलब ये होता है हम पूरा केस टेकिंग लेते हैं, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं। हर पेशेंट की संपूर्ण जानकारी लेने के बाद उसको दवाई दी जाती है। तो भूपेंद्र जी जब पहली बार आए तो उनके मन में भी डाउट था कि ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और आज भूपेंद्र जी हमारे पास आए हैं और अपना प्रतिक्रिया उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी और बोला कि नहीं सर मैं भी लोगों तक जानकारियां देना चाहूंगा। बोलते हैं ना, विद्यादान महादान। तो एक जानकारी का दान भी एक बहुत बड़ा दान होता है। तो भूपेंद्र जी कैसे हैं आप? श्रीमान जी मैं बढ़िया हूँ जी एकदम। जी। जब फर्स्ट टाइम आप आए थे तो क्या प्रॉब्लम्स वगैरह थी और कैसा अनुभव रहा आपका? श्रीमान जी अनुभव बहुत बढ़िया रहा और पहले से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ये जी। मान के चलो कि मैं पहले ही खत्म में था। ओके। जी जैसे ही मैं फिर आया मैंने अनेक डॉक्टरों को भी दिखाया, अनेक ओके। दवाइयाँ भी प्रकार की ली, जी। लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। तो उसी बीच 30 मई को मेरी शादी होने वाली थी। ओके। तो श्रीमान मैं मोबाइल पे देख रहा था तो मैंने आपका डाटा देखा। मैंने ओके। कहा श्रीमान अब इतना लग गया है, अब हाँ। एक जगह और दिखा लेते हैं। जी जी। तो श्रीमान जी आपके मार्गदर्शन से जो मुझे मिला, हम्म। आपने प्रॉपर्ली दवाइयाँ दी, ना हाँ मेरे से कोई जाँच का बोला, नहीं हाँ। बाकी अन्य डॉक्टरों ने मेरे से बोल दिया था कि जी। आपका ये होगा, वो होगा, क्या आपका होगा मतलब यानी? ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तक होगा? जी, अच्छा अच्छा। तो इंजेक्शंस वगैरह? नसें सिकुड़ गई हैं। नसें सिकुड़ गई तो है? श्रीमान मैं सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। ओह। लेकिन आपके यहाँ आने से श्रीमान मुझे उम्मीदें जगी। ओके। उम्मीद जब जगी तो आज मेरी बीवी के यहाँ प्रेग्नेंट भी है। अरे शुभकामनाएं आपको। एक डेढ़ महीना हो गया। बहुत बहुत बधाई और आपको। श्रीमान जी मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जी। और मैं आपका बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल अभिनंदन और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उसके बारे नहीं में नहीं, आपका। शुभकामनाएं भूपेंद्र जी जी। और मैं जब आप आए थे तब भी मैंने आपको एक चीज़ बोली होगी, आपको याद होगा जी कि बोलते हैं मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान जी होता है श्रीमान और मेरी जिंदगी का हर एक पल इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जी और लड़ने वालों के कदमों पे सारा जहान होता है। आपने विश्वास करा। देखिए, तीन जी चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए। एक, पहला खुद पे, जी क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले आए, अकेले जाना है। दूसरा विश्वास होना चाहिए ईश्वर पे, जी जिसने श्रीमान आपको यहाँ पर भेजा, क्योंकि उन्होंने ही आपको सद्बुद्धि दी। जी तीसरा विश्वास होना चाहिए जिस चिकित्सक को आप दिखा रहे हो, क्योंकि जी चिकित्सक कभी भी गलत नहीं होता। ये बात अलग है कि चिकित्सक का अनुभव कम होता है। कोई चिकित्सक का अनुभव कम होगा तो वो प्रॉपर आपको इलाज नहीं कर पाएगा। वो जी गलत नहीं है मगर उसका अनुभव ही नहीं है। जैसे आपने जूनियर डॉक्टर्स को भी दिखाया जी भोपाल में, श्रीमान कहाँ कहाँ दिखाया था आप? मैंने श्रीमान ये जो अपने होम्योपैथिक थे हम्म। उनको दिखाया था। और अच्छा। दूसरी बात जो ये यूनानी वाले चलते यूनानी हैं वाले डॉक्टर जो हैं? ये नांदरा बस स्टैंड की तरफ, अच्छा अच्छा। सबको दिखा लिया था। तो अच्छा सबने मतलब पैसे ले लेके अच्छा। टैबलेट का मैंने ढेर लगा लिया अच्छा, था। ढेर लगा दिया लेकिन था। मुझे कोई रिजल्ट समझ में नहीं आया। ओके। इसी बीच में मेरे शादी होने वाली थी, शादी होने वाली थी। क्योंकि मुझे कुछ रिएक्शन दिख ही नहीं रहा था उसका ओके, रिजल्ट प्रॉपरली नहीं के। मिल पा रहा था। जी हाँ। ओके। आ रहा है नहीं आ रहा है। इसीलिए सुसाइड का मन कर रहा था आपको उस समय? जी इसीलिए निराशावादी हो गए थे जी आप? मेरा यानी ऐसा मन हार कर, चुके थे आप? हाँ मैंने ये सोचा मेरी शादी हो गई उसी बीच में सुसाइड कर लूंगा श्रीमान। नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है। मैं तो हमेशा ये बोलना चाहता हूँ कि बाकी बहुत ही मुश्किल से मिलता है मैं भूपेंद्र जी श्रीमान मनुष्य जीवन। ऑनलाइन देख देख के हाँ। आपके पास आया, मेरी अच्छा। उम्मीदें जगी हाँ और आपने मुझे जगाया, हाँ टैबलेटें दी, हाँ। सब कुछ कंट्रोल हुआ। हम्म। मैं बाकायदा नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। नहीं, शुभकामनाएं। और मैं एक ही चीज मेरी बोलना बीवी भी चाहूंगा। खुश है और श्रीमान मैं भी खुश हूँ। और अरे मैं तो श्रीमान इतना खुश हूँ जिसकी कोई हद नहीं, नहीं, क्योंकि मेरी उम्मीदें जगी हुई है। बोलते हैं भगवान तो सब एक ही हैं। जो भी भगवान आपके इष्ट देवता हैं, और जब आपका पूरा फैमिली प्लानिंग हो जाए अच्छे से जी जी तो आप बिल्कुल। जाके भगवान के मंदिर में
अपना प्रसाद चढ़ा के। मैं तो यही चाहूंगा कि आज लोगों तक जो गलतफहमी है, आज बोलते हैं ना लोग कि सर इतना पैसा नहीं है, आईवीएफ कहाँ से कराएं, आईयूआई कहाँ से कराएं, इनफर्टिलिटी का कैसे, मैं नपुंसक हूँ, बच्चा नहीं पैदा कर पा, बहुत सारी दिक्कतें हैं और पेशेंट आज भटक भटक के आता है। तो एक बोलते हैं ना, मछली तालाब को गंदा करती है। जैसे कि आपने वो लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया या किसी यूनानी को दिखाया, तो उन्होंने क्या दिया मुझे मतलब नहीं है, मगर मेरा कहना यह है आज इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जितने भी लोग निराशा, देखिए कभी भी बोलते हैं 2 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां है क्या बराबर नहीं है। तो हर ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो दूसरे से नहीं हो पाएगा। और ये भी नहीं बोलूंगा कि हमें दिखाएं, मगर सबसे पहले एक डॉक्टर का चुनाव करना जरूरी है। चुनाव करने के लिए पहले आपको उसका एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा कि वाकई वो लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं कि नहीं। आज लोगों के अंदर सबसे बड़ा डर है कि सर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, मेरी जानकारी गोपनीय रहेगी कि नहीं। क्या आपकी डॉक्टर जानकारी गोपनीय रखी थी हमने? बिल्कुल। तो ये हमेशा रहता है, आज भी हम लोग जो टेस्टिमोनियल है उसको हिडन रखते हैं, चेहरा भी छुपा देते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारा मकसद कोई एडवर्टाइज करना नहीं है, हमारा मकसद है कि जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है और जो हार का डर है, हर बोलते ना कि बोलते जो इंसान जिंदगी में हार गया वो कभी जीत नहीं सकता। तो मन से डर को निकाल दें और टैबू को निकाल दें। सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई ना इलाज बीमारियां नहीं है, 100%। आज लाखों पेशेंट है मेरे यूट्यूब के माध्यम से, और भोपाल में भी मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर 500 रुपए बचाने के चक्कर में हमने मेडिकल से दवाई दी। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आप सक्षम नहीं हो, वाकई सक्षम नहीं हो, हम आपका फ्री कंसल्टेशन भी करेंगे, मगर ईमानदारी से आपको ये चुनाव करना पड़ेगा और सच्चाई से आपको अपना सेहत पे, डाइट पे, मैंने आपको डाइट चार्ट भी बताया था, खाना पीना, व्यायाम बताया था, एक्सरसाइज कुछ बताई थी, तो ये सब भी जरूरी है। आप सोचो सिर्फ दवाई से ठीक होता है, मगर दवाई के साथ आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपकी नींद, आपको मैंने एक चीज हमेशा बोली, खुश रहो, है ना, क्योंकि खुश रहने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। और बहुत सारे लोग जो आज भी बोलते हैं सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि निराशावादी ना बन के आशावादी, बोलते हैं ना आई एम पॉसिबल, है ना, और आई एम पॉसिबल को आप एक साथ पढ़ो तो क्या आता है, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती, हर चीज पॉसिबल है। इन्हीं शब्दों के साथ भूपेंद्र जी को शुभकामनाएं, और आपकी वैवाहिक जीवन, आपकी परिवार खुश रहे, और ये 2024 आप लोगों के लिए मंगल में रहे। अभी होली हुई थी, अभी हमारा हिंदू नववर्ष आने वाला है, और उसकी भी शुभकामनाएं हमारे सभी व्यूअर्स को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।